नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कड़ी को जोड़ने वाले हैं जो दुनिया भर के बड़े बदलावों को सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ती है। इस कॉन्सेप्ट को हमने नाम दिया है इम्पैक्ट फनल। इसके जरिए हम समझेंगे कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही घटनाएं आखिरकार घूम फिरकर आम जनता के बजट और स्थानीय हालात पर सीधा असर डालती हैं। तो आइए पिछले 24 घंटे के इन भारी भरकम खबरों को एक बेहद क्लियर और स्ट्रक्चर्ड तरीके से डीकोड करते हैं, ताकि आज का हर बड़ा मुद्दा आपके सामने बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। तो आज का हमारा रोड मैप बड़ा क्लियर है। पहले हम बात करेंगे ग्लोबल डिप्लोमेसी की, उसके बाद इकोनॉमी, नेशनल पॉलिसीज, वेदर अलर्ट्स और आखिर में सीधे आपके स्टेट्स की खबरें। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी थीम से, ग्लोबल डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिक्स। पिछले एक दिन में इन खबरों का पूरा दबदबा रहा है। तो सबसे पहले इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। प्रधानमंत्री मोदी का 5 देशों का लंबा टूर यूएई से शुरू होकर नेदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे से होते हुए आखिर में इटली के रोम में खत्म हुआ। अब रोम सिर्फ डिप्लोमैटिक मीटिंग्स के लिए ही नहीं, बल्कि इसलिए भी खास रहा क्योंकि वहां पीएम मोदी को यूएन के फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। अब देखिए, इस इटली दौरे के 2 बिल्कुल अलग पहलू सामने आए हैं। एक तरफ डिप्लोमैटिक सक्सेस है, जहां 20 बिलियन यूरो के ट्रेड टारगेट और एआई डिफेंस पार्टनरशिप्स पर बात हुई। इटालियन पीएम मेलोनी ने तो बाकायदा हिंदी शब्द परिश्रम का जिक्र करके तारीफ की। लेकिन दूसरी तरफ घरेलू राजनीति में इसका बिल्कुल अलग रिएक्शन था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इन मुलाकातों और उस वायरल टॉफी एक्सचेंज को सीधे तौर पर नौटंकी बता दिया। तो यहाँ एक ही इवेंट है, पर उसको देखने का ग्लोबल और लोकल पॉलिटिकल लेंस बिल्कुल अलग है। इन सब के बीच एक बहुत ही स्ट्राइकिंग बयान आया है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से बीजिंग में मिलते हुए कहा कि दुनिया फिर से जंगल राज की तरफ बढ़ रही है। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये एकदम सीधा इशारा है मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न यूरोप में चल रहे भयानक टेंशन्स की तरफ। और दोस्तों, यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां से बाहर की अशांति का असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ना शुरू होता है। और यहीं से हम अपने इम्पैक्ट फनल में एक स्टेप नीचे आते हैं, इकोनॉमी, फ्यूल और इन्फ्लेशन पर। अब देखिए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का सीधा असर हमारी मार्केट पर। सरकार को ईंधन की जमाखोरी रोकने के लिए अचानक सख्त नियम लाने पड़े हैं। अब अगर 300 लीटर से ज्यादा पेट्रोल या डीजल खरीदना है तो उसका पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। क्योंकि मिडिल ईस्ट के वॉर से सप्लाई लाइंस बुरी तरह डिस्टर्ब हुई हैं और इंडियन ऑयल के पास अभी सिर्फ 1 महीने का स्टॉक बचा है। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए यूएई एक नई पाइपलाइन बना रहा है जो हॉर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि ये प्रोजेक्ट अभी आधा ही पूरा हुआ है और 2027 तक ही बन पाएगा। तब तक टेंशन बरकरार है। और इन सब चीजों का मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इस चार्ट में साफ दिखता है। वेस्ट एशिया के हालात देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.6% से हल्का सा घटाकर 6.4% कर दिया है। मतलब दूर देशों की लड़ाइयां हमारी आर्थिक रफ्तार को थोड़ा सा ब्रेक लगा रही हैं। लेकिन आर्थिक खबरों के सीरियस माहौल में एक डेटा पॉइंट थोड़ा हैरान करने वाला और दिलचस्प भी है, 166%। पिछले 12 सालों में भारत से टॉफी के एक्सपोर्ट में 166% का जबरदस्त उछाल आया है। टोटल एक्सपोर्ट अब 132 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये डेटा सीधे उस वायरल मेलोडी टॉफी मूवमेंट से जुड़ता है जिसका जिक्र हमने अभी इटली दौरे के दौरान किया था। कभी-कभी वायरल मूवमेंट्स और बिजनेस ट्रेंड्स आपस में कैसे जुड़ जाते हैं, ये इसका एक बढ़िया उदाहरण है। चलिए इकोनॉमी की इस बड़ी पिक्चर से बाहर निकलते हैं। अब फनल में थोड़ा और नीचे आते हैं, नेशनल पॉलिसीज पर। कुछ रैपिड फायर नेशनल अपडेट्स पर नजर डालते हैं। पहला, नीट एग्जाम 13 भाषाओं में रीशेड्यूल हो गया है। एग्जाम सिटी बदलने की आखिरी तारीख आज 21 में है और फेक टेलीग्राम चैनल्स को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए 130 मीटर लंबा एक अहम स्टील ब्रिज पूरा हो गया है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेटा ने अचानक सुबह 4 बजे अपने 8,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा झटका आम कंज्यूमर के लिए है, आरबीआई का एक नया ड्राफ्ट। अगर अब आपके मोबाइल फोन की ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो बैंक डायरेक्टली आपका फोन लॉक कर सकेंगे। ये आम आदमी के टेक इस्तेमाल पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला नियम है। पॉलिसी के बाद थोड़ा देश की सुरक्षा की बात करते हैं।
क्या हाल ही में देश भर की ट्रेन्स में जो आग लगने की घटनाएं हुई हैं, वो कोई सोची समझी साजिश है? ये चिंताजनक सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि रेलवे की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में वॉशरूम्स से पेट्रोल में भीगे हुए कपड़े बरामद हुए हैं। इसने क्लियर कर दिया है कि ये हादसे नहीं थे, इनके पीछे एंटी सोशल एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब इन सब मानव निर्मित मुद्दों से थोड़ा हटकर प्रकृति की बात करते हैं, वेदर अलर्ट्स और हीट वेव्स। ये आंकड़ा देख रहे हैं आप, 48 डिग्री सेल्सियस। ये उत्तर प्रदेश के बांदा शहर का रिकॉर्ड किया गया तापमान है, जिसने ऑफिशियली इस शहर को इस वक्त दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर बना दिया है। बिल्कुल झुलसा देने वाली गर्मी। और गर्मी से अभी कोई राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। इस टर्म को देखिए, नौ टापा। मौसम विज्ञान में इसका मतलब होता है गर्मी के सबसे भयानक 9 दिन। इस साल ये 25 मई से 2 जून तक चलने वाला है, जिसमें तापमान आराम से 45 से 46 डिग्री तक जा सकता है। इसी वजह से 17 राज्यों में सिर्फ भयंकर गर्मी का ही नहीं, बल्कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले तूफानों का भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो अब हम अपने फनल के बिल्कुल आखिरी और सबसे अहम हिस्से में है स्टेट न्यूज़ और लोकल डेवलपमेंट्स। अभी तक हमने जो कुछ भी समझा उसके कड़ी जोड़ते हैं। देखिए ये डोमिनो इफेक्ट आखिर काम कैसे करता है। स्टेप 1, मिडिल ईस्ट में तनाव होता है जिससे ईंधन महंगा हो जाता है। स्टेप 2, इसके तुरंत बाद दिल्ली में ऑटो और कैब यूनियंस 21 से 23 मई तक हड़ताल पर चले जाते हैं क्योंकि फ्यूल के दाम बढ़ गए पर उनकी किराए नहीं बढ़े। स्टेप 3, फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स ऐप्स अपना डिलीवरी चार्ज बढ़ाने की तैयारी कर लेते हैं। और स्टेप 4, स्थानीय ज़रूरत का सामान महंगा होने लगता है, जैसे राजस्थान में दूध की कीमतें तुरंत 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी गई हैं। ग्लोबल टेंशन से लेकर आपके घर के दूध तक, ये पूरा का पूरा एक चेन रिएक्शन है। स्थानीय पॉलिसीज की बात करें तो वेस्ट बंगाल से एक काफ़ी बड़ा और अहम बदलाव सामने आया है। वहां सरकार ने ओबीसी आरक्षण के ढांचे को पूरी तरह रीस्ट्रक्चर किया है। जो ओबीसी कोटा पहले 17% था, उसमें से मुस्लिम ग्रुप्स को हटाने के बाद अब ये कोटा घटकर सिर्फ 7% रह गया है। राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और चलते चलते एक ज़रूरी वार्निंग, अगर आप बैंक्स के जरिए कोई बड़ा काम करने वाले हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने 25 और 26 मई को हड़ताल की चेतावनी दी है। अगर इसमें आसपास के वीकेंड और पब्लिक हॉलिडेज को मिला लिया जाए तो आने वाले दिनों में एसबीआई की शाखाएं लगातार 6 दिनों तक बंद रह सकती हैं। ये बैंकिंग डिसरप्शन आम जनता की फाइनेंशियल प्लानिंग को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, इसलिए पहले से तैयार रहना बेहद जरूरी है। तो इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। आज हमने क्या समझा? यही कि दुनिया सच में एक इम्पैक्ट फनल की तरह जुड़ चुकी है। ग्लोबल टेंशन्स हमारी फ्यूल की सप्लाई तय कर रही हैं, मेटा की एआई छटनियां जॉब मार्केट बदल रही हैं, और ये सब घूम फिरकर हमारे आसपास की महंगाई को बढ़ा रहा है। इन सारी खबरों और आंकड़ों के बाद आज का सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, जब विश्व स्तर पर इतने बड़े बदलाव हो रहे हैं तो आने वाले कल में ये परिवर्तन आपकी स्थानीय अर्थव्यवस्था का चेहरा और कितना बदल कर रख देंगे? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण ने खबरों के इस जाल को सुलझाने में मदद की होगी। जिज्ञासु रहिए, अपडेट रहिए। धन्यवाद।